So, hi guys, this is Medhavi and thank you for tapping on this video of mine. If you are new to this channel, so do not forget to like, share and subscribe. Today, आप लोग जो thumbnail और description देख के समझ ही गए होंगे that this video is going to be the strategy for the last 3 months SSC एग्ज़ाम के लिए जो अभी जून या जुलाई में होने वाला है. ये मैंने बहुत ही सोच समझ कर स्ट्रैटेजाइज़ किया है और ये उन बच्चों के लिए है जिनका ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस कंप्लीट है. ये एक बिगनर की स्ट्रैटेजी नहीं है. आप अगर बिगनर हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और अगर आपका लक फेवर कर जाए और आपकी मेहनत काम आ जाए तो आप इससे सक्सेस पा सकते हो. क्योंकि अभी जो एसएससी का कंडीशन चल रहा है उसके लिए ये कहना कि 1 मंथ में मेरा सब कुछ हो गया या 3 मंथ में सिलेक्शन हो गया, ये उन बच्चों के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट हैं या फिर ये ऐसे बच्चे होते हैं जो 10 के ग्रुप में 1 या 2 ही होते हैं जिनका ऐसे लक बाय चांस अगर निकल जाए एसएससी एग्ज़ाम. तो ये ऑन एन एवरेज या जनरल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. ये स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए है जिनका लगभग 70-80% सिलेबस कंप्लीट है. अब बात आती है कि इस लास्ट 3 मंथ्स को कैसे डिवाइड करें. आज है 26 मार्च और आज को लेकर अगले 5-6 दिन में मार्च का महीना ख़त्म हो जाएगा. अब बारी है अप्रैल, मई और जून की. जून में भी लास्ट वीक को आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जून या जुलाई का दिया हुआ है नोटिस. तो पता नहीं एग्ज़ाम्स लास्ट वीक से लेके जुलाई फर्स्ट वीक में कभी भी हो सकती है. सबसे पहले अब 26 से लेकर जो 31 मार्च तक का टाइम है, सबसे पहले फ़ेज़ 1 ये होगा कि आप अपने सारे सब्जेक्ट्स का वीकनेसेस को चेक कर लो. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में अरिथमेटिक हो या एडवांस, मेरा ये वाला सेक्शन अगर वीक है तो आप एक कॉपी में उसे लिख लो. जैसे जीएस फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा हिस्ट्री काफ़ी वीक है तो मैंने हिस्ट्री का पर्टिकुलर टॉपिक्स लिख लिया कि हाँ ये टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आती है, मुझे इस पर पूरा फोकस करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी, जैसे आर्टिकल्स कन्फ्यूजिंग है तो मैंने लिख लिया कि मुझे पॉलिटी में आर्टिकल्स फोकस करना है. ऐसे करके आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक कॉपी में लिख लो सारे सब्जेक्ट्स का वीकनेसेस. अब आता है फ़ेज़ 2, यानी मार्च ख़त्म हो गया. अब आता है अप्रैल का महीना जिसमें सिर्फ आपको परफेक्शन का काम करना है. परफेक्शन ऐसा कि जो भी आपके सिलेबस हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, उस पे आपको फोकस करना है. चलिए अब शेयर करते हैं फ़ेज़ 1 और 2 को मिला करके आप लोगों से क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है. सिर्फ ये अप्रैल से मई तक के बारे में बता रही हूँ मैं. फ़ेज़ 1 हो गया है ख़त्म क्योंकि सारा आपने वीकनेसेस लिख लिया. आप सारे अपने नोट्स को इस लास्ट 6 दिन में इकट्ठा कर लो अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो, और एक जगह पर रख लो ताकि जब आप अप्रैल से अपना फाइनल रिवीजन स्टार्ट करो तो आपको ज़्यादा खोजने में दिक्कत ना हो. अब बारी आती है फ़ेज़ 2 और 3 की, जिसमें आपको अप्रैल से मई में आपको परफेक्शन का भी काम करना है और ख़ुद को एग्ज़ाम रेडी भी करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैथ्स है तो जब अप्रैल का महीना स्टार्ट होगा तो आप सबसे पहले, अगर आपने क्लास नोट्स बनाए हैं तो आप सबसे पहले उसको रिवीजन करो. रिवीजन एज इन कि जैसे आज परसेंटेज टॉपिक मैंने सिर्फ सारा देख लिया कि हाँ फ्रैक्शनल वैल्यू इसका ये है, परसेंटेज में ये ऐसे होता है, जो एक जनरल फार्मूला है, मैंने सब कुछ देख लिया. मैंने अपना क्लास नोट्स उठाया, एक रफ़ कॉपी लिया और बैठकर सारे क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दिया. सिर्फ इजी को टारगेट मत करना और ना ही सिर्फ हार्ड लेवल को टारगेट करना. आप सारे लेवल्स को इक्वल टाइम देकर आप अपने क्लास नोट से रिवीजन करो. उसके बाद जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ते हो उसके टेलीग्राम चैनल पे, या टेलीग्राम चैनल ना भी तो गूगल पे आपको लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. आप मैथ्स के सारे PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर लो. अब कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपके अगर ट्रिक्स काम ना करे, थ्योरी काम ना आए, तो कई बार फार्मूलाज पे वैल्यू रखने पे आपका आंसर्स आ जाता है. आदित्य सर का 2 बेस्ट बुक जो मुझे लगा है, फार्मूला बुक 1 और 2, वो मैं फॉलो करती हूँ. ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप चाहें तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है और क्विक रिवीजन के लिए तो बहुत हेल्पफुल है. उसके बाद दिन के आधा घंटा को आप दो कैलकुलेशन के लिए. ऐसे आपको 4 घंटे देने हैं. अरिथमेटिक के लिए 2 घंटे, एडवांस के लिए 2 घंटे. किसी भी टॉपिक को छोड़ने का कोशिश ना करें कि इस वाले से क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो मैं छोड़ दूं. कोशिश ये रखिए कि सारे टारगेट्स या जो भी चैप्टर है उसको कंप्लीट करके ही एग्ज़ाम तक पहुँचें. अगर आपको लगता है कि आपका अरिथमेटिक कमज़ोर है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम थोड़ा ऊपर नीचे या फिर इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि आपका एडवांस सेक्शन
को ज़्यादा टाइम चाहिए तो 4 घंटे में आप उधर अपना एडवांस वाला पोर्शन को फोकस कर सकते हैं। ये रहा मैथ्स का स्ट्रैटेजी। अब आती है जीएस की बारी। सबसे पहले परमार सर का एसएससी नोट्स 3.0 जो है, आप उससे उनका सारा नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में ले लो, वीडियोस डाउनलोड कर लो, या आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। अब एसएससी ने क्या किया है कि वो फैक्चुअल डाटा पूछने लग गई है। काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स और काफ़ी ज़्यादा वो टफ हो चुका है जीएस वाला पोर्शन। तो आप कोशिश करें कि आप फैक्ट्स का रिवीजन करें, उसे मेमोराइज करें। अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल कि मेरा एंशिएंट हिस्ट्री काफ़ी वीक है, तो आप उसके लेक्चर्स देख लें यूट्यूब पे। 1 शॉर्ट वीडियो आपको जो मिल जाएगा वो इजीली अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। आप परमार सर की क्लासेस को देख लें, या फिर आप ऐसे भी अगर लिखोगे यूट्यूब पे एंशिएंट हिस्ट्री तो बेस्ट एजुकेटर्स के लेक्चर्स आ जाएंगे। जो आपका वीक पॉइंट है आप उस पर फोकस कर लो। जीएस हमेशा मल्टीपल रिविजन्स के बिना अधूरी है। तो आप मंडे से फ्राइडे अगर अपना टारगेट फुलफिल करने में लगो तो सैटरडे को आप वापस पूरे वीक का रिवीजन करो। जो भी आपने जीएस में पढ़ा है, चाहे आपने लेक्चर देखा हो वो, आपने नोट्स बनाए हो वो पढ़ो, और अगर आपके पास पहले के नोट्स हैं तो आप उसको रिवीजन करो। संडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी एक जीएस का उठाओ और उसे एक बार सॉल्व करके देखो। एड ऑन तब फोकस करना है एग्ज़ाम से पहले। अगर कुछ नया आता है टॉपिक में, या फिर जैसे कोई मिनिस्टर चेंज हो गए, या फिर कुछ नया स्कीम आ गया, या कुछ पॉलिसी आ गया, तो आपको फोकस करना है, वो है एड ऑन। इसके लिए आपको दिन के 3 घंटे देने हैं। अब बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश आपको अप्रैल के 15 दिन देने हैं। जिस 15 दिन में आप सबसे पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को करो, वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर होता नहीं है। कुछ एजुकेटर्स का लेक्चर है जो 12 घंटे का है, आप उसे 5 दिन में डिवाइड कर लो और सबसे पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट करो। अगले 10 दिन में वॉल्यूम 1 जो नीतू मैम का है, आप उसे फोकस करो, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम है तो बहुत ही क्विकली रिवीजन करना होगा। और फिर आप नोट्स अपने रिवीजन करो, बुक से पढ़ो और प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। ये है अप्रैल के पहले 15 दिन का टारगेट जो आपको ग्रामर में फोकस करना है। अब बारी आती है वोकैब की, जो आपको अप्रैल के लास्ट 15 दिन में करना है। इससे आपका अप्रैल भी खत्म हो जाएगा। अब वोकैब जो है उसको कैसे आपको डिवाइड करना है, आप 75 वर्ड्स करके पर डे आप एंटोनिम सिनोनिम को दो। पर डे आपको 75 ही करने हैं। आप चाहो तो अब काफ़ी कम टाइम है तो आप 100 पे इसे शिफ्ट कर सकते हो, आप अकॉर्डिंगली देख लेना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब और स्पेलिंग, ये 3 आप कवर करोगे 15 दिन के अंदर। ये 10-10-10 मैंने अपने लिए लिखा है, आप इसे तीनों को 15 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। यानी 5 दिन करके आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है इन तीनों को, और ज़्यादा डाटा भी नहीं। अगर आप ब्लैक बुक यूज़ कर रहे हो तो उतना ज़्यादा वास्ट डाटा नहीं है, आप 5 दिन में आराम से कवर अप कर सकते हो। और लास्ट में इडियम्स एंड फ्रेजेस को आप 5 से 10 दिन दे सकते हो। रीजनिंग बहुत लोगों की काफ़ी स्ट्रांग होती है, सो ज़्यादा आपको नीड नहीं होता। अगर आप 1 आवर डेली रिवीजन कर लोगे अपने नोट्स से, या फिर क्लास से, या PYQ भी सॉल्व कर लोगे तो आपका रीजनिंग हो जाएगा। तो आपको 4 घंटे देने हैं मैथ्स को, 3 घंटे देने हैं आपको GS को, 2 घंटे इंग्लिश को और 1 घंटे रीजनिंग को। अब होता है अप्रैल का लास्ट वीक टू मई का फुल मंथ। अब इसमें आपको क्या करना है, अब ये काफ़ी कम दिन बच गया हमारे पास, तो अब आपको सिर्फ मैथ्स में क्या करना है। प्री का तो हो गया आपका तैयारी, और आप लोगों का फॉर एग्जांपल 70-80% सिलेबस कंप्लीट है। तो अब आपको सिर्फ मेंस क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड कर लेना है, और जो आपके वीक चैप्टर्स अभी भी मैथ्स में हैं उनका रिवीजन करना है, और प्रीवियस ईयर 5 साल के वो आपको रिवीजन करना है। अब जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है उसमें कई बार परमार सर का रहता है अपकमिंग PYQ सीरीज, जो भी होगा उस टाइम का वो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सर रिवीजन करवाते हैं वो, और जो आपने GS का नोट्स बनाया है वो, ये इन तीनों पे आपको फोकस करना है अप्रैल का लास्ट वीक और मई का पूरा महीना। अब बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको देना है सेक्शनल मॉक्स, जो भी रूल्स 120 रूल्स जो ग्रामर के थे उसको रिवीजन करना है, और
इस सेक्शनल मॉक में या लॉन्ग मॉक में जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं या अभी भी जो आपके वीक एरियाज़ हैं उन पे फोकस करना है। और आपको जो है रोज़ वोकैबुलरी का आपको रिवीजन करना है, ये वोकैबुलरी रिवीजन पर डे, ठीक है। अब बारी आती है रीजनिंग की, जिसमें आपको सेक्शनल मार्क्स देने हैं चैप्टर वाइज। स्पीड आपको अपना चेक करना है कि कौन सा चैप्टर में कितना मुझे स्पीड से उसे सॉल्व करना है या कितना टाइम मुझे देना है वो नोटिस करना है। वीक चैप्टर्स का आपको रिवीजन करना है। और मई में आपको क्या करना है कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उसका पीडीएफ भी आपको डाउनलोड कर लेना है, यानी मेंस ओरिएंटेड, क्योंकि काफ़ी कम टाइम रहेगा प्री के लिए, तो फिर आप मेंस पे फोकस करो। अब ये फेज़ 3 में ही, फेज़ 3 यानी मई पूरा महीना सिर्फ नोट्स रिवीजन और मॉक्स। अब आपको क्या करना है ना, प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी करनी है सिर्फ। ये देखो, प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको स्टडी करनी है। मॉक जो आप दोगे उसका एनालिसिस करना है, और फिर उसके बाद आपको मॉक स्ट्रैटेजी जो आपकी होगी वो आपको हर दिन चेक करना है कि कितना ज़्यादा मेरा टाइम ले रहा है या फिर किस सेक्शन में मुझे कम टाइम देना है, ताकि मैं बाकी को चेक कर सकूं। इससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। और अगर कंटिन्यूसली किसी पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यू गलत हो ही रहे हैं तो आप उन पे फोकस कर सकते हो, आप उनका रिविजन कर सकते हो। अब बारी आती है अप्रैल और मई, यानी अभी ये अप्रैल का लास्ट वीक से मई का ही स्ट्रैटेजी चल रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजाइज कर लेना। जिसमें आपको सैटरडे को ऑलिव बोर्ड पे टेस्ट होता है, आरबीई यूट्यूब चैनल है, आप इसका ऐप पे संडे को टेस्ट होता है। द पंडित्स करके है, उस पर भी मंडे को टेस्ट होता है। आप ऐसे सैटरडे संडे मंडे ये 3 मॉक आप दे सकते हो, एक ऑलिव बोर्ड से दे लो, एक आरबीई से एंड एक द पंडित से। अब मई टू जून, ये जून का वो टाइम है जब एग्ज़ाम्स में 15 दिन रह रहा है। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट वीक ऑफ जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो पहले के 15 दिन आपको लाइव मॉक्स देने हैं, मेंस मॉक देने हैं एंड पीवाईक्यू बेस्ड मॉक्स देने हैं, डेली मॉक्स देने हैं। मतलब लास्ट का जो 15 दिन होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ मॉक के लिए ही होगा। आप ये ओवरऑल एक बार चीज़ों को आई होप समझ गए होंगे, तो अपने अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजाइज करके एक रूटीन बना लो। एंड एट द सेम टाइम आई फील कि आप लोगों को कैसे खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है ये इससे क्लियर हो गया होगा। मुझे कुछ जनों ने भी मैसेज किया था कि दी प्लीज़ आप एक बार रूटीन या थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी लास्ट कुछ दिन का बता दो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है उन लोगों के लिए। आप आराम से वीडियो को देख करके फिर आप एक छोटे से पेज में अपना वीकनेसेस लिख लो, कैसे आपको फोकस करना है वो लिख लो। एंड ऑल द बेस्ट सभी को, एंड डू नॉट पैनिक, सब अच्छा होगा। अपनी मेहनत जारी रखें और स्ट्रैटेजी बनाकर काम करें, सब कुछ सही होगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट स्टडी व्लॉग, जो मैं सीरीज़ अभी कंटिन्यू कर रही हूँ उसमें मिलते हैं आप लोगों से। फ़िलहाल इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, वो है ये देखो, जैसे मैंने स्ट्रैटेजाइज़ किया है, ये मेरा फाइनल स्ट्रैटेजी है जिसमें मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये कंप्लीट हो गया है। अभी मेरा ज्योग्राफी चल ही रहा है। जिन्होंने भी मेरा स्टडी व्लॉग देखा होगा उन्हें पता है कि मैं कैसे दिन को मैनेज करती हूँ। और आप लोगों को भी अगर देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों को सारा मेरा स्टडी व्लॉग मिल जाएगा। सो आप ऐसे करो कि छोटा छोटा पार्ट को डिवाइड करके एक शीट में लिख लो। ये देखो मेरी स्ट्रैटेजी। सो मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट स्टडी व्लॉग। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल पे नए हो सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।